दोस्तों, आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ट्रेन गरीब रथ के नाम से जानी जाती है। इस ट्रेन से आम तौर पे आम पब्लिक तो सफ़र करता ही है। इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास के ऊपर के लोग भी हैं, वो भी इस ट्रेन को अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। जी हाँ, ये ट्रेन गरीब रथ है और इसकी खूबी बहुत ही अद्भुत है। यह ट्रेन बहुत पहले समय से चलाई जाती है, लेकिन अब इस ट्रेन के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना होगा कि यह ट्रेन शायद अब बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, आप लोग इसको शायद के रूप में सुन सकते हैं कि यह शायद भविष्य में बंद होने वाली है। लेकिन क्या है इसकी बैकग्राउंड, क्या है इसकी कहानियाँ, वो हम देखेंगे। उसकी कहानियों को अच्छे से समझेंगे कि इस कोचेस को क्यों बंद कर रही है सरकार और क्या करने वाली है सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। फ्रेंड्स, मेरा चैनल पूरा एकेडमी, आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। गरीब रथ का कोच जब शुरू किया, जी हाँ, ये लालू प्रसाद जी के द्वारा, जो आरजेडी के चीफ थे उस वक्त और बिहार के सीएम थे उस वक्त, उन्होंने 2005 में इसको स्टार्ट करने की बातें रखी। आमतौर पे यह सोचने में तो बहुत अजीब थी कि गरीब रथ ये कैसा नाम इन्होंने रख दिया, लेकिन अगर बात करी जाए तो यह जो कॉमन पीपल हैं उनको यह ऐसी फ़ायदे देते थे, जैसे कि आर्थिक दृष्टिकोण से आप इसमें जब बात करेंगे तो जो ट्रेनें थीं वो ट्रेनें एक थर्ड क्लास की जो 3 टियर की एसी थी उनको 1500-1200 रुपये पे करने होते थे। तो इस क्लास में आपको आने में 700 के आसपास पे करने होते थे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते थे, तो इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा था गरीब रथ। ऐसी सुख सुविधाओं से लैस थी जो आपको 3 टियर एसी क्लास में मिलते थे, ऐसी ट्रेनें। तो इस कोच के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं, देखते हैं इसका जो ओरिजिन था वो कैसे था। तो यह इसको पुअर की जो चैरियट बोला जाता था, यानी गरीब रथ बोला जाता था, और यह स्टार्ट करी गई थी 2005 के आसपास। लेकिन इसको जब कमेंस करा गया, शुरू करा गया, तो ये 2006 के आसपास इसको बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो कि आरजेडी के चीफ थे, वह इन्होंने लागू किया। इसकी एकोमोडेशंस की बात करी जाए तो इसमें 3 टियर एसी और कार चेयर आती है। ये जो प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो इसकी खूबियाँ हैं। इनकी खूबियाँ कुछ ऐसी हैं कि हर प्रकार से ये आपको उन चीज़ों की याद दिलाएंगी जो आज के डेट में आप 15 से लेके 1800 के रुपए के आसपास आप पे करते हैं। ऐसी चीज़ों को, ये सारी चीज़ों ने, उनमें हम लोगों को ये सुख सुविधाएं एकोमोडेशंस के साथ में मिला करती थी। आज की डेट की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें 26 ट्रेनें हैं जो एक्टिव हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सारी ट्रेनें रन कर रही हैं। ये ट्रेनें रन कर रही हैं। ऐसी सुविधा के साथ इसके फेयर 700 से लेके 800 के आसपास इन्होंने रखा था। अब बात करते हैं ये ट्रेन मैन्युफैक्चर कैसी होती है। तो ये LHB कोच ट्रेन थी, LHB, और इनकी लिंक हॉफमैन बुसेस, जो कि जर्मनी के द्वारा इसको सपोर्ट करा गया था, और इसको रीनेम करा जाता है 98 में, किस नाम से, एल्स्टन LHB, जो कि लिंक हॉफमैन बुस। और आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो नाम पड़ गया है एल्स्टम ट्रांसपोर्ट डस्टलैंड। तो ये जर्मन नेम है, इस नाम से ये जानी जाती है आज के डेट। तो इंटीग्रल कोच, ये कौन फैक्ट्री इसको मैन्युफैक्चर कर रही है अभी, तो इंटीग्रल कोच है हमारी चेन्नई में, बहुत फेमस है ये। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की, सबसे ज़्यादा ये कपूरथला वाली जो फैक्ट्री है जलंधर फिरोजपुर के लाइन में, ये इसको बनाती है। अब बात आती है क्या बंद होने जा रही है ये। अब बात सुन लीजिए। सबसे पहली आपको बात मैं ये बताऊंगा, ये ट्रेनें बनने बंद हो चुके हैं, यानी इनके जो कोच होते हैं ये अब नए बनने, सरकार ने इनको बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि पहले तो इसकी फेयर जो थी काफ़ी इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल क्लास में बहुत फेयर जो थे ऑलमोस्ट 2/3 बोले जाते हैं कि इसके फेयर कम हो गए।
जिनके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन लालू जी ने इनमें क्या कराया कि इनमें साइड का जो सीटें थी उनमें 3 सीटों को कर दिया, जिनके कारण पैसेंजर को तो दिक्कत होती थी, साथ में रेलवे की कुछ बजट बढ़ गई। अब ये जो बात आ रही है कि ये आज की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, आज की सरकार क्या इसको हटाने वाली है? तो आप इसके बारे में ये समझ लीजिए, कहीं कहीं ऐसा सरकार करी है कि जो इंडियन रेलवे है वो सीधे अपना रिपोर्ट पेश करा। उन्होंने बोला कि ये हम लोग इसको मना करते हैं कि ये अभी डिसकंटिन्यू हम नहीं करेंगे 2019 में। 2018 में ये क्या बोलते हैं, गरीब रथ जो है वह हम सफ़र के रूप में जाना जाएगा। किस रूट पे? चेन्नई दिल्ली रूट पे। ये ट्रेनें इतनी इम्पॉर्टेंट, इस रूट पे इन्होंने हम सफ़र कर दी। अब हम सफ़र आज के डेट में एक प्राइवेट ट्रेन के रूप में अगर कार्य कर रही है तो वह भारत के कई सारे रूट्स पे रन कर रही है ये ट्रेनें। तो ये ऐसी चीज़ें। अब बात करते हैं क्या इसके फेयर में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? तो जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर इसका नाम बदलने की बात करी गई है, इसके कोच को बंद करने की बात करी गई है, नो प्रोडक्शंस, नए प्रोडक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इसके फेयर में कुछ न कुछ इन्फ्लेशन आएंगे, तो शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं प्राइस। अब ये चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। अब देखते हैं कि ये जो हम सफ़र है इसकी कितनी रीजनेबल प्राइस आम आदमी के लिए रखती है और आम आदमी कहाँ तक इससे ट्रेन में सफ़र कर पाता है। ये सब सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति अगर ट्रेन से सफ़र करता है तो उसे नॉलेज होना चाहिए। ये ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज के डेट में ये कोचेज़ बनने बंद हो गए हैं, जिनके कारण प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये थी गरीब रथ कोच की पूरी डिटेलिंग जो इन्होंने शुरुआत करी, और इनके शुरुआत के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और आगे गवर्नमेंट इसको कैसे डील करने वाली है वो भी आपको मैंने बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।